हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ पेंटागोनल पिरामिड। लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हम पेंटागन का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाते हैं। आज हम पेंटागोनल पिरामिड का आइसोमेट्रिक व्यू बनाने जा रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीन एक्सेस ड्रॉ करेंगे। तो तीन एक्सेस ड्रॉ करने के लिए बेस लाइन एक ड्रॉ करता हूं मैं, फिर उसके बाद एक परपेंडिकुलर मैंने यहां पर ये ले लिया और इस परपेंडिकुलर की हाइट मैं थोड़ी बढ़ा लेता हूं। फिर उसके बाद 30 डिग्री एंगल दोनों तरफ से, 30 डिग्री ये, फिर 30 डिग्री मैंने ऊपर ये लिया और इसको यहां पर ये ड्रॉ कर दिया। अब सोचिए क्या करना होगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा कि हम सबसे पहले पेंटागोनल जो प्लेन आपको यहां पर दिख रहा है, इस पेंटागन को ट्रेस करेंगे। और इस पेंटागन का आइसोमेट्रिक बनाने के लिए क्या किया जाएगा, इस पेंटागन को एक रेक्टेंगल में बंद किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले इसको एक रेक्टेंगल में बंद करते हैं हम। ये बी और सी एच को दोनों तरफ से मैं एक्सटेंड कर देता हूं, ये कर दिया मैंने। और फिर ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं जो ये टच होगा और ये ऊपर भी यहां चला गया। ठीक इसी तरह डी से एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करता हूं, ऊपर तो जा ही रहा है। फिर ई पे रखा अपना ड्राफ्टर और ये कर दिया मैंने इसको एक रेक्टेंगल के अंदर बंद। जी हाँ, आप देख सकते हैं रेक्टेंगल के अंदर बंद हो गया। बाकी अनवांटेड लाइन को मैं मिटा देता हूं, रब कर दिया। और इस रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर की मैं नेमिंग कर देता हूं। तो ए से बी के बीच मैंने 1 ले लिया, ये रहा 2, हियर वी हैव 3 एंड दिस इज 4। तो हम 1 को रेफरेंस मानकर अगर काम करें, मान लीजिए अगर इस पॉइंट को मैं 1 मान लेता हूं, तो ये 1 से लेकर 2 आपके पास क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। और 1 से लेकर 4 आपके पास क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ब्रेथ हो जाएगी। तो हम क्या करें, अब हम अपना कंपास लेकर आते हैं, खूबसूरत कंपास, और इससे मेजर करते हैं लेंथ। दैट मींस 1 से लेकर मैंने 2 ये मेजर करा। याद आ रहा होगा आपको पिछला लेक्चर। और जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो यहां पर भी सीख सकते हैं। मैंने 1 से ये कट कर दिया 2, तो ये आ गई लेंथ। ठीक इसी तरह अब मैं मेजर करता हूं 1 से लेकर 4। तो 1 से लेकर 4 मैं मेजर करने जा रहा हूं। ये मैंने 4 तक का रेडियस ले लिया, 1 से 4। और मैं कट कर देता हूं इधर, तो ये मिल गई हमको क्या, ब्रेथ। तो ये आपके पास 1, ये 2, ये 4। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 3। तो 3 कैसे लेकर आएंगे, लेंथ के पैरेलल और ब्रेथ के पैरेलल अपने ड्राफ्टर को रखते हैं। मैं लिख देता हूं, ये क्या आ गया आपके पास, ये था 4 और ये क्या था 2, हमको 3 चाहिए। ये मैंने ब्रेथ के पैरेलल ड्राफ्टर को रखा, 2 पर गया और एक लाइन ये ड्रॉ कर दी श्रद्धा अनुसार। फिर मैंने लेंथ के पैरेलल ड्राफ्टर को रखा, खूबसूरत ड्राफ्टर। बहुत दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर ड्राफ्टर पे कब पढ़ाएंगे, ड्राफ्टर के साथ कब पढ़ाएंगे, हमें ड्राफ्टर से बहुत मजा आता है। तो देखिए दोस्तों, आ गया है ड्राफ्टर आपके सामने और मैं लाइवली आपके सामने यहां पर खड़ा हूं और ड्राफ्टर से पढ़ा रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप काम करें अपनी ड्राइंग शीट पे तो सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टर का इस्तेमाल करें। तो देखिए फ्रेंड, ये क्या आ गया आपके पास, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहां पर, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इट इज व्हाट, इट इज 3 आपके पास आ चुका है। अब ए बी सी डी ई सब इसके ऊपर ट्रेस करना है। कैसे, आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में आपने देखा हुआ है। तो 1 से 4 के बीच मैं ए को मेजर कर लेता हूं। 1 से 4 के बीच मैंने ये ए मेजर कर लिया और उतना ही डिस्टेंस 2 से डी होगा। जितना 1 से 4 है उतना ही 2 से डी है। तो 1 से 4 के बीच ए, 1 से 4 के बीच ए कट कर दिया। और ठीक इसी तरह 2 से 3 के बीच डी कट कर देते हैं। 2 से 3 के बीच मैंने डी कट कर दिया। ये आपके पास ए आ गया, ये डी आ गया। अब हमको चाहिए बी और सी। तो 1 से मेजर करता हूं, 1 से 2 के बीच सी। तो 1 से 2 के बीच मैं सी कट करूंगा। 1 से 2 के बीच माय डियर फ्रेंड ये मैंने कट कर दिया आपके सामने सी। ठीक इसी तरह अब मैं कट करता हूं 2 से बी। तो 2 से बी ये कट कर दिया मैंने। ओके, तो अब आप देख सकते हैं आपके पास पॉइंट्स क्या आ चुके हैं। मैं इसको ब्लैक से लिखता हूं। ये आ गया 1 से 4 के बीच ए, 1 से 2 के बीच ये रहा आपके पास बी, और ये पॉइंट आपके पास क्या है, दिस इज सी। अब आपको चाहिए है ई। तो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स,
ई मेजर करते हैं, तो आइए ई मेजर करें। तो ई 4 से 3 के बीच ई ये रहा, 4 से 3 के बीच, तो 4 से 3 के बीच मैं ई कट कर देता हूं, ये आ गया ई। आप सब जानते हैं अगर इन पॉइंट्स को हम मिला दें तो हमारे पास एक पेंटागोनल प्लेन बन जाएगा, पर अभी हम नहीं बनाएंगे उसको, वजह मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए ये रहा ई। अब मुझे क्या चाहिए, अपेक्स चाहिए है। तो अपेक्स के लिए मैं क्या करूं, यहां पर हाइट पर ये जो हाइट का एक्सेस है इसके ऊपर हाइट को कट करूंगा। तो चलिए आइए हाइट कट करते हैं। मैंने अपना स्केल उठाया, सॉरी अपना प्रकार उठाया, कंपास, और हाइट मेजर करने जा रहा हूं। पूरी उम्मीद है एक बार में मेजर नहीं हो पाएगा, तो इसको 2 पार्ट में मेजर करूंगा। जैसे मैंने पहले यहां से लेकर ये मेजर कर लिया, क्योंकि मेरा कंपास छोटा है तो मैंने एक आर्क ये लगा दिया। फिर उसके बाद यहां से लेकर एपेक्स मेजर कर लेता हूं। तो मैंने अपेक्स, आप समझ गए होंगे 2 पार्ट में क्यों मेजर करा है मैंने, अपेक्स को मेजर करा तो इस पॉइंट से ये कट कर दिया, तो मुझे ये मिल गया आपके सामने क्या, अपेक्स वाला पॉइंट। अब आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा। अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, यहां हम आ गए, हम इसको ये हाइट मैंने 4 से ड्रॉ कर दी, ठीक ये हाइट मैंने 2 से ड्रॉ कर दी। इसको रब कर देता हूं। मैंने ब्रेथ के पैरेलल ड्राफ्टर रखा, ब्रेथ खींच दी, लेंथ के पैरेलल ड्राफ्टर रखा और यहां से ये लेंथ ड्रॉ कर दी। ठीक इसी तरह लेंथ के पैरेलल ड्राफ्टर रखकर ये लाइन और ब्रेथ के पैरेलल ड्राफ्टर रखकर इसको मेरे बच्चे मैंने ये मिला दिया। अब आपको अपेक्स चाहिए तो क्या करिए, आपको जो ऊपर रोम्बस टाइप दिखाई दे रहा है इसके डायगोनल मिला दीजिए। तो एक डायगोनल ये गया और दूसरा डायगोनल ये आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, इस डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को देखिए। इस डायगोनल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये है आपका खूबसूरत अपेक्स। बस मेरे बच्चे कुछ नहीं करना, आपको ओ से सी, ओ से बी, ओ से ए, ओ से ई सबको ज्वाइन कर देना है। तो आइए सबको ज्वाइन करते हैं। मैं सबको ज्वाइन करने जा रहा हूं, तो अलग से मैं एक स्केल उठाता हूं और सबसे पहले ओ से ए ज्वाइन कर रहा हूं, ओ से ए ज्वाइन कर रहा हूं। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। नाउ अब मैं ओ से बी ज्वाइन करने जा रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं ओ से अब बी ज्वाइन कर रहा हूं। अब मैं ओ से सी ज्वाइन करूंगा और ये मैंने ओ से सी ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान से अच्छी तरह देखिए बेटा, ई ओ ए के बाहर आ गया है, जो ई पॉइंट है वो ओ ए के बाहर है, और ये जो पॉइंट था आपका जिसका नाम था डी, यहां पर डी था, जो डी पॉइंट है वो ओ सी के अंदर है, इसलिए मैं डी से ओ ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं क्या ज्वाइन करने जा रहा हूं, मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं ओ से ई। जो भी पॉइंट एक्सट्रीम एंड बाहर दिखाई देंगे उनको ज्वाइन किया जाएगा, बाकी किसी को ज्वाइन नहीं किया जाएगा। अब आप इनको मिलाइए, तो मैं मिलाता हूं ई से ए, पेंटागन बना रहे हैं अब, नीचे पेंटागन। मैं मिलाता हूं अब ए से बी, और फाइनली अब हम मिलाते हैं बी से सी। ये मिला दिया। आप देखिए आपके सामने खूबसूरत पेंटागोनल पिरामिड का आइसोमेट्रिक व्यू बन चुका है। यह था पेंटागोनल पिरामिड का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, दैट मींस जिसमें आपके पास फ्रंट व्यू और टॉप व्यू था, फ्रंट एंड टॉप, और इसकी मदद से हमने बनाया आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ पेंटागोनल पिरामिड। हमेशा ध्यान रखिए कभी भी आइसोमेट्रिक में नेमिंग या डायमेंशनिंग नहीं की जाती। अगर कहीं पर भी नेमिंग या डायमेंशनिंग आपको दिख रही है किसी भी किताब में या किसी ने पढ़ाया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, जैसे कि मैंने अभी यहाँ ड्राइंग बनाई तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर नेमिंग करी, वरना नेमिंग कभी नहीं करी जाती, डायमेंशनिंग कभी नहीं करी जाती। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और पेंटागोनल पिरामिड का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको हिंट देता हूँ, हम
इसी पेंटागोनल पिरामिड का ट्रंकेटेड व्यू बनाएंगे, ट्रंकेटेड, जी हाँ, कटा हुआ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।